नमस्कार, चलिए बात करते हैं आज मिसचीफ जिसे कहते हैं रिश्ती। इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 324 में परिभाषित किया है और बताया है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या इस इरादे के साथ कि किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं या उसका मूल्य कम कर दें, ऐसा कार्य करता है तो वह मिसचीफ करता है, या कहना चाहिए यह रिश्ती कारित करता है। जैसे हम यदि एक उदाहरण से समझें कि यदि कोई व्यक्ति खेल मैदान में लगे सामग्रियों को जानबूझकर तोड़ देता है तो वह मिसचीफ करता है, रिश्ती कारित करता है। ऐसे ही हम माने कि हमारे जिला डिंडौरी अंतर्गत सहपुरा में बहुत सारे केनाल्स हैं जो बिलगड़ा जलाशय से संचालित हैं, और उस जलाशय के केनाल के माध्यम से विभाग के द्वारा जानबूझकर यदि उसकी मरम्मतीकरण नहीं करवाई जाती और पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे उस पानी के छोड़ने से किसानों के खेतों में पानी भराव हो जाता है और यदि फसल नुकसान हो जाती है तो यह माना जाएगा कि विभाग ने रिश्ती कारित किया है, विभाग ने जानबूझकर किसान के फसल को नुकसान कारित किया है। तो इस तरीके से विभाग यदि इस तरीके से कार्य करता है और यदि इसकी शिकायत किसान करता है तो निश्चित तौर से विभाग के संबंधित अधिकारी के खिलाफ धारा 324 रिश्ती बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यदि ऐसे कोई काम करता है, यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से रिश्ती करता है, जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान करता है या उसके मूल्य को कम कर देता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यदि हमारे यहाँ के क्षेत्र करौंदी बांकी बरगांव के किसानों के यदि खेतों पे केनाल के माध्यम से बिना सूचना दिए गलत तरीके से पानी चला जाता है और उसकी जानकारी विभाग को होती है, तो उसकी शिकायत आप संबंधित अधिकारियों की कीजिए, उसकी शिकायत आप पुलिस थाने में कीजिए, और इसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती तो लीगल नोटिस भेजिए, और लीगल नोटिस भेजने के पश्चात आप निश्चित तौर से आप माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 324 बीएनएस के तहत कंप्लेंट फाइल कीजिए और उस संपत्ति आपके फसल के नुकसानी का मुआवजा प्राप्त कीजिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी कीजिए। तो इस तरीके से यह कानूनी जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इसे साझा कीजिए, लोगों को बताइए और निश्चित तौर से ऐसे कार्य के विरुद्ध, ऐसे अपराध के विरुद्ध आप एक्शन पे आइए और कार्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।